नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजगीर में स्थित अरुणोदय विद्यालय के हॉस्टल में एलकेजी के एक 8 साल के छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। फिलहाल इस वक्त हम उसी मृतक छात्र दिलखुश कुमार के गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ उनके दादाजी हैं। वाकई ये घटना के बारे में बताएंगे कि आखिर कैसे इनके पौत्र दिलखुश की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए स्कूल संचालक को छोड़ दिया है ताकि जो अनुसंधान है उसे प्रभावित किया जा सके। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है और उन्हें पुलिस की निगरानी में रखा गया है। बाकी सब कुछ उनके दादा से हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे ये घटना घटी थी। और ये गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र का कौन सा गांव है चाचा? चरवारा गांव है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल यादव। आपके पौत्र का क्या नाम था? दिलखुश कुमार। कितना उम्र था चाचा? 8 साल। उसके पिताजी क्या करते? स्वर्गीय चंद्रशेखर यादव। पिताजी का नाम स्वर्गीय चंद्रशेखर यादव। कैसे उनके पिताजी की मौत हुई थी? वो एक्सीडेंट में। कहाँ? सोनीपत में ट्रक चला रहा। सोनीपत, हरियाणा। हरियाणा में उनके पिता की मौत हुई थी। कब हुई थी? 2017 में। 2017 में। चौथा महीना 5वां महीना था इसमें। अच्छा, चौथा 5वां महीना। जेठ का महीना था। अच्छा, हिंदी में जेठ का महीना था। बर पूजा जिस दिन होता। अच्छा, बट सावित्री पूजा के दिन? हाँ, उसी दिन 10 बजे रात आपके पुत्र की मौत हो गई। उस समय दिलखुश पैदा ले लिया? नहीं, उस दिलखुश 2-1.5 महीना के पेट में था। पानी था उस पेट। अच्छा, गर्भ में था? गर्भ में तो पहले। अच्छा, कब इसका जन्म हुआ था? वो 2017 में, मतलब 11वां महीना 21 तारीख। 21 तारीख 11वां महीना 21 नवंबर। हाँ, 2017 में दिलखुश का जन्म। 11वां महीना में, नवंबर महीना। कहाँ इसको रखने गए थे हॉस्टल में आप लोग? हम रखे गए राजगीर धरने गए थे। राजगीर धरने गए थे। तो कोई परिवार? कौन सा हॉस्टल में? अरुणोदय विद्यालय। अरुणोदय विद्यालय। हाँ। कौन बताया था अरुणोदय विद्यालय? बताया था कोई परिवार हमारा रहता था वहाँ। अच्छा। तो कहा हमारा बच्चा भी यही है। अच्छा। खास परिवार है। तो ये बच्चा हम आते जाते रहते हैं, कहीं पोता है तो हो पोता यही रह जाएगा, दोनों भाई साथ में रह जाएगा। तो हम भी सोचे कि वहाँ से कुटुम्ब आता है जाता है। हमारा बच्ची नजदीक में था तो बच्चे के, हम लड़के के जावत था, गोतनी का लड़का है, तो वहां से पास में आएगा तो अपना दीदी भी कभी कभी आ जाएगी देखने के लिए। कपड़ा तो धो धा के भी दे देंगे, हम दूरी में थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा। तो सोचे कि सुविधा है तो हम एडमिशन करवा दिए। जन्म के बाद आप ही के साथ रहता था? हाँ, दादी या दादा के पास। खाली मम्मी को दूध पीता था। अच्छा। जो दिन दूध पिया उस दिन मम्मी के पास, ज्यादा दिन दूध पीने खाली गोद में लगाने के बाद, उसके बाद दादा दादी छोड़ के कहीं आज तक कल भी नहीं। मर 5 दिन से जब उसका मृत्यु हो गया तब से दादा दादी के घर उसका छूट गया है। दादा दादी का दुलारा था? दादा दादी लाडला था। वो अपने खुद करा था। दादा हमरा सबको कहता है तो दादा दादी का लाडला पोता है। दादा दादी का लाडला पोता है। हाँ। तो लाडला पोता को पढ़ने के लिए भेज देते हॉस्टल में। राजगीर विद्यालय में। किस दिन एडमिशन करवाया? 11 तारीख को। 11 सितंबर को। हाँ। कैसे एडमिशन करवाया और कैसे कैसे ये पूरा घटना? हम यहाँ से जब घर से चले तो हमारा बच्चा बोला कि रास्ते में कि दादा इसे खाएंगे उसे खाएंगे। तो मैं उसे कहा कि हम तो कहेंगे, हमको भी प्यास लगा हुआ। तो हम लोग लिट्टी खाने लगे। तो वो हमारा समझी भी था, चलो नाश्ता कर लो। नाश्ता किया हम लोग लिट्टी। तो कहा दादा हम चाट खाएंगे। हम कहा तू चाट खाओ। उसे चाट खिलवाया। तो फिर बोला कि दादा चलो तो हमारे लिए छोहाड़ा ले दो, किशमिश ले दो, गड़ी ले दो, बिस्कुट ले दो, मंजन ले, दतमन, बुरुस और जीभ ले दो। ठीक ठाक रह जाएंगे वहाँ। तो हम चला गए स्कूल ले गया। तो स्कूल ले गए के बाद में वहाँ एडमिशन में गया तो मास्टर से दंड प्रणाम हुआ। तो कहा बैठे तो पूछा कि दिलखुश रह जाएगा यहाँ? तो कहा हम रह जाएंगे। मास्टर ने पूछा कि रह जाएगा? तब हाँ रह जाएगा। कौन थे मास्टर साहब? अजय सिंह है जी। हाँ, अजय नाम है। अजय नाम? हाँ। अच्छा। मोटे से है, टकला है। अच्छा। तो वो हमारा नाम नहीं बताया था, ने हमारा स्लिप कुछ दिया। अच्छा। और ने हम ऊपर चढ़ने के लिए कहा कि चलिए सर हमको जगह बता दी, हम बक्सा अपने से बच्चा को लेके धर लेंगे तो जाइए हम सेट करा देंगे। अच्छा।
तो हमको एक्सेप्ट करा देगा, तो हम इंसान में सीधा आदमी पढ़े लिखे नहीं है, इंसान कहे कि भाई ठीक है करा एक्सेप्ट करा देगा, तो हमको बच्चा की ऐसे करेगा। तो मैं वहां से जब देखा घंटा बैठे तो फिर कहे बेटा हम चल रहे हैं से, कब के हाँ दादा जान से हम एडमिशन हो गया है। हाँ एडमिशन हो गया। कितना पैसा लगा था? पैसा दिया था, वो मांग रहा था 7,000 रुपया, तो मेरे पास पैसा कुछ कम था। अच्छा। तो उसको पहले 6,000 रुपया नगद हम दिए। अच्छा। नहीं 5,000 रुपया दिए, तो कहा 5,000 नहीं होगा, 5300 रुपया तो आपको एडमिशन लग रहा है। अच्छा। और इसमें 2,000 के बच्चा का कपड़ा, दो ड्रेस मिलेगा, ड्रेस का लगेगा, सही पैसा आपको अलग से लगेगा। तो हम कि भाई गरीब आदमी है, ऐसा ऐसा हमारे पास हाल है, तो ऐसा करो कि 1,000 रुपया 500 आप दे देते हैं, 1,000 आप दे देते हैं, से हमको एडमिशन ले लीजिए, अब बच्चा कपड़ा जब आएंगे ना तो आपको पैसा हम अगले बार में दे देंगे, पेंट कर देंगे। तो कल के नहीं से कम से कम 500 रुपया आप दे दीजिए। तो हम तो अपना ढोकरी तो 500 रुपया का नोट था हमारे पास, तो 500 का नोट आप फिर दे दिए कि चलिए 6,500 रुपया हो गया। तो कहा आपको आप दोनों सीट कपड़ा बच्चा का हो जाएगा, आप जो खर्च लगेगा तो अपना वो तो लिखने करेगा कि हाँ इतना खर्च लगे आपको, पोता में, दवा में, दारू में, कॉपी में, किताब में। तो मैं चला आया, फिर कुछ नहीं बोला, और वो अपना स्लिप कुछ नहीं हमारा प्रूफ नहीं दिया, कोई एडमिशन का स्लिप नहीं कुछ नहीं दिया हमारा। नहीं हम मांगे, हम तो इंसान सीधा आदमी, हमको उतना पता नहीं था जानकारी में, अनपढ़ आदमी, गाँव को देहाती है, अनपढ़ आदमी है, हमको पता नहीं चला। और जो आदमी था वो भी नहीं उतना जिनचार लिया, वो सोचा कि यार क्या होगा, देहात में है तो रजीक बड़ी दूर है, देहात में तो है। तो हम लोग फिर चलाए, तो चलाए, तो आने बाद में हम जो वहां से घर, वहां से चल गए स्कूल से, तो हम अपना घर के लिए बस चढ़ गए। अच्छा। तो बस चढ़ गए, तो हमारा ये बस चढ़ने पर अचानक हम ध्यान आ गया दिमाग में, कह रहे हमारा पोता के पैसा एक नहीं, से सबके पोता, दिमाग अपने सोच रहे हैं, दिमाग में उनका पोता खाएगा सबको, तो हमारा बच्चा टूर जैसा खड़ा रहेगा, क्या ऐसा कोई नहीं है, एक रुपया उसके पास नहीं से अपने जेब तो सर हमारा पास में 100 रुपया का नोट था बचल, से हम बस के छोड़ दिया कि बस का टाइम आ रहा था, हम कहीं दूसरा बस से जाएंगे, वो बस हम छोड़ दिया, वो बस के छोड़ दिया 4 बजे वाला बस। मैं फिर स्कूल भागे भागे जा रहे हैं, बेजान जा रहे हैं लपकन। तो बीच में आते आते रास्ता में हमको मास्टर मिल गया, तो कह रहे कहाँ जा रहे हो? तो हम कहें ये एक बात है, तो बोलिए क्या बात है? उनकी बात तो ये है कि हमारा बच्चा के पास में कोई रुपया नहीं है, हमने देखा है, हम भूल गए हैं, से उसको हमको जेब में 100 रुपया इसको दे देंगे, तो कुछ बच्चा हमको खाएगा पिएगा, तो जब खाएगा तो सबको बच्चा खाएगा, तो हमारा बच्चा भी खाएगा। तो हम देख के आते हैं, तो ऐसा कहा हैरान हो रहे हैं, से पैसा लाइए हम दे देंगे बच्चा को, और बच्चा को पैसा दे दिया मास्टर को, पैसा मास्टर ले लिया, और पैसा ले लिया, वो अपना मोटरसाइकिल बैठाया, हमारा स्टैंड छोड़ दिया, मैं अपना बस चढ़ गया, वो चल गया बाजार तरफ। अपने बीच में हम घर चला है, तो बीच में हम अपना किसान आदमी है, तो हमारा धान मर रहा था 12 तारीख को। हाँ धान मर रहा, तो हम किसी की आज धान पटा लेते हैं, कल तो ये किए तो धान पटा लेते हैं। तो ये फर्क हम लोग नहीं था कि जीतिया है, दिमाग हमको नहीं बैठा था। अच्छा। कि जीतिया पर, हाँ ये दिमाग हमको अटवे नहीं किया, देहात के आदमी की हमको दिमाग में नहीं अटा पाया। हाँ तो हम चला, तो फिर अच्छा ठीक है कल तो ये किए हैं, तो कल देखेंगे। तो कल सोचा कि घर में उसका दादी पहले था जितिया, तो कहा सर सामान ला दीजिए, तो बचवा के देखने के लिए कल पारण के दिन, जितिया का पारण के दिन सुबह तो कुछ प्रसाद शादी जितिया के बच्चा दे देंगे, ले जाएगा खा लेगा बचवा। उसी बीच में जिस दिन उपास होता है उसी दिन में हमारा बच्चा को, उसका मम्मी 8 बजे फोन किया कि सर हमारा बच्चा से बात करा दीजिए, से हम बच्चा से जरा बात कर लें। से बच्चा से क्या बात कीजिएगा, से अभी बच्चा पढ़ रहा है, आपको बच्चा ठीक है, से 2-4 दिन अभी नहीं बात करेगा। से मोबाइल काट दिया और तो अस्थिर हो गया। तो हम रहते हैं वहाँ, दूठी हमारा घर है, तो हम दर माल जाल रखे हैं तो वहीं रहते हैं, और बाल बच्चा हमको यहाँ रहता है। तो इतने बीच में हमारे पास जो 2 बजे रात में फोन किया अचानक पुथू के मोबाइल पर, तो कहता है आपको बच्चा छत पर से बक्सा ले कूद गया है। तो बक्सा ले कूद गया, तो हमको मियाज एकदम खटक गया कि बक्सा ले कैसे कूद जाएगा भाई, कोठा गिर गया। हमको फिर मोबाइल था, तो नहीं कोठा पर से कूद गया है, छत तो बक्सा लेकर कूद गया है। तो कई ताला है, तब जाएंगे तो पता चलेगा ना। तो कह रहा है कि 3 ताला है, 4 ताला है, अब क्या है सो तो हाँ नजर के सामने देखेंगे तो पता चलेगा। तो इतने बीच में हमारा बच्चा के इधर बच्चा के लेके भाग गया, और हम लोग घर फोन किया, तो फोन 2 बजे, तो फोन हम लोग जाते पावापुरी देख रहे हैं कि हम लोग देहात में है, रात के समय सुविधा नहीं है,
हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमें कोई सुविधा नहीं है, तो किसी से गाड़ी खोजेंगे, कोई ड्राइवर खोजेंगे, हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, तो उस आदमी को लेकर जाएंगे ना। तो एक आध घंटा तो हमारा समय इसी खत्म हो गया। देहात में कोई परिवार का आप कहें कि हमारा बच्चा कैसे हो गया तो साथ देगा, तो आदमी को हम जुगाड़ किए, उसके बाद हमको जाते जाते वहाँ सवेरा हो गया, बच्चा हमारा वहाँ लास्ट हो गया था। अच्छा, तो हमसे यही हम कहते हैं कि हमारा बच्चा के बोलने के समय हुक या खाली था, उसको फुकुर फुकुर कर रहा था बच्चा को, हम समझे मृत्यु पाया, उसको मृत्यु पाया बच्चा को, हम उसको बच्चा से बात भी नहीं कर पाए। अच्छा अनिल जी, क्या लगता है कि अनिल जी ना नाम हुआ आपका, हाँ, क्या लगता है कि आपके पोता को कैसे मार दिया गया या कैसे उसकी मौत हो गई? हमारा यही अंदाज लग रहा है कि हमारा बच्चा का जो डंडे से जो उसका मौत हो गया, तो उसका जो नाना जी था, उसका नाना जी है, उसका नाना जी उसका पीठ उघार के देखने लगा, तो नाती चली गया तो पीठ उघार के देखने लगा, हाफ पैंट पहना था, हाफ टी शर्ट पहना था पीला का, वो उघार के देखने लगता तो पूरा उसको चुत्तर पैंट उतार के देखता, पूरा चुत्तर उसको जहाँ के तहाँ काला काला लग रहा है, क्या डंडे के निशान है, यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ तक पूरा छावन मारा है, पीट पीट के। कहीं उसको बच्चा लुरगर था, है तो छोटा, बाकी कहीं मारा होगा तो बच्चा को मास्टर को कहीं उल्टा बोल दिया होगा कुछ, तो उसका आप चिढ़ भर गया, तो आप कहीं मार दिया बच्चा हमारा के। गांव देहात का हाँ, बच्चा हो ना हो, कुछ बोल दिया, गाली दे दिया होगा, हाँ, कुछ बोल दिया, शब्द बोल दिया होगा, सब, तो आप कहीं मार दिया तो कुछ जगह हमको बच्चा के लग गया, और अपना बचने के चलते उसका बक्सा नीचे फेंक दिया, ईटा से मार दिया, बक्सा पचाक दिया, कहा तुम्हारा बच्चा छत पर से कूद गया, ले बक्सा। अच्छा, तो छत पर से कूदा तो उसका हाथ पैर ये उसका हाथ पैर में कोई खरोच नहीं, कहीं टूटा फटा नहीं है। अच्छा, उसमें कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, कोई निशान नहीं, कोई निशान नहीं है, न हाथ टूटा है न पेट टूटा है, डॉक्टर से बताया कि कुछ टूटा हुआ नहीं इसका। अच्छा, खून नहीं बहा है, कुछ खून बहवे नहीं किया उसको सही से, मुंह कान से टू कर रहा है, जब उसको प्राण टूट गया है तो उसको नाक के बत्ती गया था, मुंह से नाक से खून ब्लड शुरू हो गया, जो ब्लड शुरू हो गया तो हम लोग फिर देखने लगे, हमारा समझी साहब कि जब हम नाती चले गए तो वही पीठ के निशान जो देखने लगा, तो कहा बच्चा पीट पीट के हालत खराब कर दिया इसका, बच्चा हमको पीट के मार दिया। क्या लगता है कि दिलखुश को न्याय मिल पाएगा, आपको न्याय मिलेगा? देखिए आप लोग भरोसा है? अभी तो पुलिस तो बिक रहा है पैसे पे। कैसे कि जैसे दो को पकड़ा गया तो कभी पकड़ लेता, कभी छोड़ देता, कभी पकड़ लेता, कभी छोड़ देता है। हम गरीब आदमी हैं, हम पास उतना पैसा नहीं कि हम पैसा उस सुबह झोंके और पैसा के बाद से। अभी तो फिलहाल पुलिस उसको छोड़ दी है। हाँ, तो क्या लगता है कि वो छूट के जाने के बाद क्या क्या कर सकता है? हाँ, क्या क्या कर सकता है? हमको हो सकता है कि रिपोर्टर भी दाब सकता है, पैसे पर तो दुनिया बिक रहा है, पुलिस बिक रहा है, प्रशासन बिक रहा है, अफसर जो बिक रहा है पैसे पर। तो हमारा पोता की तो जान चली गया। अच्छा, आप जब हॉस्टल गए थे तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा वैमरा भी लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है, लगा होता है भैया, वहाँ नहीं, हॉस्पिटल में हॉस्टल में नहीं था, हॉस्टल में नहीं कुछ नहीं, सब बिगड़ल। आप हॉस्पिटल समझ गए? हॉस्पिटल नहीं, हम हॉस्टल समझ गए, बोलने आदमी साहब। तो हॉस्टल में कैमरा वैमरा नहीं था, कहा कि कैमरा खराब हो गया, जो मीडिया अलग बड़ा पूछा जाके पूछा कैमरा ये नहीं था, हम नहीं देखे थे, आदमी गया हमारा सब कुछ कैमरा वगैरह की। जहाँ आपके बच्चे को रखा गया था वहाँ आपको अंदर ले जाकर दिखाया गया कि भाई इस जगह पे नहीं, जैसे गेट में गेट है, ऐसे उसका ऑफिस, हम ऐसे घुसे ऐसे उसका ऑफिस में गया, हमारा ऊपर ले नहीं गया। अच्छा, लेकर के नहीं गया, हम कहे आपके बच्चे को रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ई बेड पर रहेगा, ई बेड पे इसको स्थान देंगे, सुतेगा, यहाँ पढ़ेगा, नहीं हम बोले भी कि हमारा चलिए बक्सा। अच्छा, तो क्या लगता है अनिल जी कि भाई वो बच्चा कूद सकता है? नहीं, मैं बच्चा कूद नहीं सकता, कूद नहीं। जो रात के 2 बजे पेशाब करने के लिए रात में नहीं उठता है, जो सुतता है, जो उसको दादी पेशाब करने के लिए साथे उठाता है कि बेटा तू हो सकता है तू पेशाब कर देगा बिस्तर पे। हाँ, तो पेशाब करने के दादी उठाता था, तो भी बहुत उसको टांग के लाता था दादा पे, वो पेशाब करता था बाहर, तो उसको पकड़ लेता था दादी, तो वो पेशाब करता था। आप मोना बताइए कि 2 बजे रात 2 बजे कैसे कूदेगा? अच्छा, कितना वजन का वो पेटी होगा? पेटी तो कम ही 10-12 किलो से ऊपर होगा पेटी, अभी वजन उसमें धैले होगा नहीं, कोई 10-12 केजी वजन लेके चढ़ा। हाँ, 10-12 केजी वजन लेके चढ़ा, 3रा मंजिल से 4था मंजिल है, तो उठा सकता है 10-12 केजी? नहीं, उठबे नहीं करेगा उससे बक्सा, उसमें भरा हुआ है। बुगाम ने उसको भूंजा फड़ी है, एक बुगाम ने इनके घर से देहाती बना दिए है, उसमें आधा किलो घी के डिब्बा है, उसमें कम से कम तो वो किशमिश है, छहाड़ा है, बिस्कुट है,
ये सब कपड़े उसका 2-3-4 सीट है, वो 10-12 किलो से वजन ऊपर, पेटी भर गया, पेटी अपने संसारी आदि है सब, थारी है, गिलास है, लोटा है। यानी ये आप सेटिस्फाइड हैं कि उसकी हत्या कर दी? हत्या कर दिया है, दिलखुश का साथ जो दिलखुश का हत्या कर दिया। दिल को हत्या कर दिया। तो देखिए ये मासूम 8 साल का जो दिलखुश है, जिसकी हॉस्टल में मौत हुई, उसके दादाजी हैं, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि उसकी हत्या कर दी गई। अब सवाल तो कई तरह के उठेंगे, क्योंकि हॉस्टल में ना तो कैमरा है, ना तो हॉस्टल में प्रबंधन की कोई विशेष व्यवस्था है। अगर 2 बजे रात्रि में वो बच्चा छत से कूदता भी है तो इसकी सारी जिम्मेदारी, इसकी सारी जवाबदेही हॉस्टल के प्रबंधक पर है कि आखिर उसकी नेग्लिजेंसी के कारण ऐसा हादसा हुआ। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में किस हद तक कार्रवाई करती है, किस प्रकार से हॉस्टल के प्रबंधन पर कार्रवाई करती है। क्या उन्हें बाइज्जत जिस प्रकार से थाना से भी छोड़ दिया गया है, इसी प्रकार से उन्हें बेफिक्र छोड़ दिया जाएगा, या फिर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अगर उसने हत्या नहीं किया तो निश्चित तौर पर उसके नेग्लिजेंसी के कारण उस बच्चे की मौत हुई है। निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप में हॉस्टल का संचालक और प्रबंधक या फिर जो भी हॉस्टल में जिम्मेदार लोग हैं वो दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो। निश्चित तौर पर इस मासूम बच्चे को, जिसके सर पे पिता का साया नहीं था, जो अपने दादा और दादी का लाडला दुलारा पोता था, दिलखुश, उस दिलखुश को न्याय मिलनी चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए कि देखिए लोग किस प्रकार से शिक्षा का व्यवसाय करते हैं और उस शिक्षा के व्यवसाय में धन अर्जन करने के लिए जान की कीमत जानवर से भी बदतर बुझते हैं। कैसे एक मासूम की जान ले ली गई, कैसे एक मासूम युवक बच्चे की हत्या कर दी गई। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मासूम दिलखुश को न्याय मिल सके, जो अरुणोदय हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन अरुणोदय हॉस्टल से वापस उसका लाश आया।